ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। मेरे गुरुदेव से यह कामना है कि गुरुदेव मेरे सभी श्रोताओं को और समस्त देशवासियों को और विश्व के समस्त वासियों को इस कोरोना से मुक्त करें। सब पर अपनी दया दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखें। इन शुभ वचनों के साथ मैं आज का यह वीडियो शुरू करता हूं। और आज का यह वीडियो लाने का कारण है एक दुर्लभ अद्भुत साधना को आप सबके सामने लाना। इस वीडियो में मैं आप सबके सामने एक सच्ची घटना, एक कहानी आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे इस कहानी को और इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबके सामने एक जो दुर्लभ जो है अद्भुत और दुर्लभ जो साबरी साधना है उसके बारे में मैं आप सबके सामने कुछ बातें रखूंगा और जानेंगे उस कहानी के बारे में। उससे पहले जो नए जो श्रोता हैं उनसे कहना चाहूँगा कि चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी और भी जो वीडियोस मैं डालता हूँ वो आपको समय पर आपको मिल सके, आपको वह जानकारी समय पर मिल जाए। आइए जानते हैं उस साधना के बारे में। तो आज मैं जो साधना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वह साधना अत्यंत ही दुर्लभ है। प्राचीन समय में औरतों को अबला ही नहीं सबला भी कहा जाता था, क्योंकि वह सबला थी। आजकल की नारियां अधिकतर अबला हैं, सबला कम है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले की अधिकतर नारियां सबला ही थी। और पहले जो यह साधना वगैरह का जो प्रचलन था तो बहुत सारी नारियां जो थी वो इस तरीके की साधना करके जो भी रहता था कह सकते हैं कि अपना प्रतिशोध भी ले लेती थी। इसी साधना को संपन्न कर नारी एक विशिष्ट सिद्धि प्राप्त कर लेती है, जिसके द्वारा वह अपनी इच्छानुसार नागिन का रूप धारण कर सकती है। इच्छाधारी नाग या नागिन जो भी हैं वो देव योनि के समकक्ष ही होते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्त्री या पुरुष का रूप धारण कर किसी भी योनि में जा सकते हैं। तो आज के समय में भी यह संभव है कि अगर आप साबरी साधना संपन्न कर लो तो आप किसी भी नाग नागिन की का आप रूप धारण कर सकते हैं या किसी भी स्त्री पुरुष का आप रूप धारण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके पास बहुत तरह की आश्चर्यजनक शक्तियां भी आपके पास आ जाती हैं। इस साधना के बारे में एक कहानी है, एक सच्ची घटना जो हुई है, जो मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। एक ऋषि थे, एक योगी थे जिनका नाम योगी पदक था। वह उनके पास भी अच्छी खासी साधनाएं वगैरह थी, सिद्धियां भी थी। उनके गुरु थे गुरु विष्ट, महर्षि विष्ट। तो उनके जो साधक हुए, उनके जो शिष्य हुए योगी पदक, वह उन्होंने एक दिन ठाना, एक स्त्री थी, एक अबला नारी थी जो उनके शरण में आई थी, उनकी उन्होंने मदद करनी चाहिए। तो उस नारी के साथ कुछ दिक्कतें थी और उस नारी से उनका कुछ अच्छी खासी बातें भी होती थी, मतलब उनसे अच्छा उनका रिलेशन भी था। इस कारण से वह चाहते भी थे कि मैं इस नारी की, इस स्त्री की मदद करूं। तो उसके लिए योगी पदक जो थे उन्होंने उस नारी को
साबरी साधना संपन्न कराने की ठानी, जिससे वह स्त्री किसी भी रूप को धारण कर सकती, किसी भी नाग नागिन का रूप भी धारण करके और किसी भी अन्य स्त्री या पुरुष का भी वह स्वरूप धारण कर सकती थी। जो भी कारण रहा हो, अमावस की रात थी। एक ऋषि योगी पदक जो थे, महाकाली की एक प्रतिमा थी, बड़ी प्रतिमा, उनके सामने यह साधना उन्होंने शुरू करनी चाहिए। किसी मंदिर में थी यह साधना, वह संपन्न करने जा रहे थे। अमावस का दिन था। वह स्त्री जो थी वो उनके साथ ही साधना में बैठी थी, क्योंकि वह साधना वह उस स्त्री को करवा रहे थे। साधना कराते समय उन्हें यह चीज का ज्ञात था कि यह साधना अत्यंत ही दुर्लभ साधना है, यह कोई साधारण साधना नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस साधना के बारे में अपने गुरु विष्ट से कुछ जाना था। और इस साधना को जब वह कर रहे थे तो उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा नहीं ली थी, और वह यह साधना उस स्त्री के लिए कर रहे थे। साधना की तैयारी वह उन्होंने किया, और उसके बाद योगी जो पदक थे, जैसे ही वह अपने आसन पर बैठे साधना शुरू करने के लिए, उस समय अचानक मौसम ने रुख बदल लिया। तेज आंधी के साथ बारिश होने लगी। महाकाली की जो मूर्ति थी उनके सामने बड़ी सी, वह अत्यंत डरावनी दिखने लगा कि जैसे साक्षात मां काली उस मूर्ति से अवतरित हो गई है। क्योंकि यह साधना ही अत्यंत दुर्लभ और मुश्किलों वाली साधना थी। इस तरह के अनुभव होना तो स्वाभाविक था। मंदिर के चारों ओर वीराना व्याप्त हो गया। फिर भी योगी पदक जो थे, उन्होंने साबरी सिद्धि साधना का प्रथम चरण प्रारंभ किया। उसी समय अभी उन्होंने कुछ साधना का प्रथम चरण प्रारंभ ही किया था, तभी एक सन्यासी उस मंदिर में आग धमके। उस सन्यासी ने जब वहां का दृश्य देखा तो वह चौंक पड़े। वह सन्यासी कोई और नहीं, योगी पदक के गुरु विष्ट ही थे। जब गुरु ने देखा कि यह तो मेरा शिष्य जो है यह साधना कर रहा है, तो वह गुस्सा से आग बबूला हो उठे। उन्होंने देखा कि उनके जो शिष्य थे योगी पदक, वह उस साधना को कर रहे हैं, और वह स्त्री भी वहां बैठी हुई है जिसके लिए वह साधना कर रहे हैं। उन्होंने गुस्से से वहीं चिल्लाते हुए कहा कि तुम यह क्या कर रहे हो पदक। वह योगी अपनी जगह से खड़ा होकर आश्चर्यचकित हो उठा कि ये गुरुदेव अचानक यहाँ कहाँ से आ गए, वो भी ऐसे मौसम में। तो उन्होंने, उस योगी ने कहा, गुरुदेव आप यहाँ? गुरु गुस्से में थे। उन्होंने कहा, हाँ मैं यहाँ हूँ, मुझे तुम्हारे कारण यहाँ आना पड़ा। तुम यह क्या करने जा रहे हो? तुमने यह क्या कर दिया है? तुमने किससे पूछ करके, बिना मेरी अनुमति की साबरी सिद्धि साधना करने की सोची भी कैसे? तुमने यह कैसे समझ लिया कि तुम यह साधना कर बैठोगे? तुम्हें पता है कि इसका परिणाम क्या होगा? और तुम यह साधना जो कर भी रहे हो वह किसके लिए कर रहे हो? ना खुद के लिए, ना जन कल्याण के लिए। तुम क्या करना चाह रहे थे? तुमने जाने अनजाने में अपनी मौत को दावत दे दी। तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुम यह साधना करने के लिए तुमने अपने मौत से भी खेल लिया? मैं अपनी साधना, उनके गुरु ने कहा कि मैं अपनी साधना में लीन था,
मुझे अपनी साधना छोड़कर आनी पड़ी, क्योंकि अगर साधना छोड़कर नहीं पहुंचता तो तुम्हारी मृत्यु अवश्य हो जाती। यह सारी बातें सुनकर योगी पदक डर गए कि ऐसा क्या हो गया, कि ऐसी क्या हो विपदा आ जाती कि मेरी मृत्यु हो जाती, और वह थोड़े घबरा से गए। लेकिन शिष्य ने काफ़ी कोशिश की अपने गुरुदेव को समझाने के लिए, वह लेकिन वेकिन करते रहे, लेकिन उनके गुरु ने एक ना सुनी। उन्होंने कहा, लेकिन वेकिन मत करो, तुम क्या जानते हो इसके बारे में। ऋषि ने उस लड़की की तरफ भी इशारा किया और पूछा, तुम इस लड़की के बारे में क्या जानते हो, अगर जानते हो तो बताओ। और क्या तंत्र की यही मर्यादा है कि अपनी सुख के खातिर तुम साधनाओं का अपमान करो, सीमाएं लांघ दो। ऋषि बहुत क्रोध में थे। उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्रोध क्यों कर रहे हैं इतना। पर उसे इतना तो पता चल रहा था कि मैंने कुछ तो गलत किया हुआ। ऋषि जो थे वो काले वस्त्र में थे, एक हाथ में त्रिशूल और डमरू थे, गले में कई तरह की मालाएं थी, और क्रोध से उनका चेहरा, उनकी आंखें लाल थी। योगी पदक जो थे वो उनके पैरों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, अगर मेरे से कोई गलती हुई है, अगर मेरे कारण आपके दिल को ठेस पहुंचा है तो मुझे क्षमा कीजिए। आज के बाद मैं ऐसी कोई साधना बिना आपसे बिना पूछे नहीं करूंगा या करवाऊंगा। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको कोई ठेस पहुंचे। रही बात इस कन्या की, तो मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि यह लड़की संग्रामपुर गांव की एक इज्जतदार व्यक्ति कृपाराम चौधरी की बेटी है। तो उनके गुरु ने कहा कि तुम जिस चाहत के लिए साबरी तंत्र की सिद्धि इस लड़की को देना चाहते थे वह उचित नहीं है, लेकिन तुम स्वार्थ के कारण ही ऐसा कर रहे थे। सच बात तो यह है कि तुम इस लड़की से प्रेम करते हो और यह तुम्हें प्यार का भरोसा देती है, लेकिन सच यह भी है कि इसकी मां की 4 गुंडों ने मिलकर दौलत की खातिर हत्या कर दी और यह लड़की उसी का बदला लेना चाहती है। यह सारी बातें सुनकर योगी पदक ठग रह गए। उनके गुरु ने कहा कि तुम भविष्य की बात नहीं जानते हो। साबरी साधना तुमने चालू तो कर दी, लेकिन तुमने इसकी मदद करनी तो चाहिए, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने ये साधना शुरू करके बहुत बुरा कर दिया है, जिससे तुम्हारे ऊपर और इस लड़की के ऊपर जान का खतरा मंडरा रहा है। तुमने अपनी मौत को भी बुला लिया है। यह बातें सुनकर योगी पदक जो थे वो और डर गए, अपने गुरु के चरणों में गिरते हुए कहने लगे कि मुझे क्षमा कर दे गुरुदेव, मुझे बचा ले। ऐसे ही क्षमा मांगते हुए गुरुदेव ने उन्हें क्षमा किया और ऋषि जो उनके गुरुदेव थे, ऋषि विष्ट, वह भी कुछ कहते ही कि इसके पहले ही वह जो लड़की खड़ी थी सामने, उसकी चीख गूंज उठी। दोनों का ध्यान जब उस लड़की की तरफ गया तो उन्होंने देखा कि एक नागिन उसे डस कर जा रही है और नागिन के डसते ही वह फर्श पर गिरते ही उस लड़की ने दम तोड़ दिया। यह दृश्य देखकर योगी पदक जो थे उसकी आंखें निकल आई, शरीर पर उनका शरीर कपकपाने लगा, चेहरे से पसीना टपकने लगा।
नागिन उसी समय पलटकर जाने लगी। जिस नागिन ने उस लड़की को डसा था वह नागिन जाने लगी। तभी ऋषि ने उस नागिन को पकड़ लिया और कहा, नागिन तुमने यह क्या किया। जब ऋषि ने नागिन को छोड़ा तो वह उस नागिन ने एक सुंदर सी कन्या का रूप धारण कर लिया और ऋषि के समक्ष नतमस्तक होकर हो खड़ी हुई। और योगी पदक जो थे वह अपने नेत्रों से आश्चर्यचकित होकर यह घटना देखते रह गए। जब उस योगी ने देखा कि वह नागिन एक सुंदर सी कन्या का रूप धारण कर मेरे गुरुदेव के सामने नतमस्तक है, तो उनकी आंखें खुली रह गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह ज़्यादा क्या बोले क्या करे। एक तरफ अनीता की लाश भी, वह जो लड़की थी उसका नाम अनीता था, जिसकी लाश भी फर्श पर पड़ी थी। ऋषि ने लाश की ओर इशारा करते हुए थोड़ा क्रोधित स्वर में उस नागिन से कहा कि तुमने उस लड़की को मौत की नींद क्यों सुला दी? क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है? प्रतिशोध की आग में तुम जिसे चाहोगी उसे डस लोगी, मार दोगी। तो उस नागिन ने कहा, नहीं महामुनि। उसने विस्तार से अपनी बात बताई। उस नागिन ने बताया कि अनीता मेरी 5वीं शिकार थी जिसे मैंने डस लिया। मेरी प्रतिशोध की भावना ही कहानी उन दिनों से प्रारंभ होती है जब मैं उसका जो पति था आनंद, उसके साथ कहीं घूम रही थी, किसी उद्यान में टहल रही थी और मेरे पति जो है वो राजा विजय प्रताप के सलाहकार थे। तो राजा और रानी मेरे पति पर बहुत विश्वास करते थे। मेरे 2 बेटे भी थे, राम और विक्रम। उद्यान में जब वो दोनों टहल रहे थे, शाम का समय था, तो उसी समय कुछ दूरी पर, झाड़ के कुछ दूरी पर पीछे कुछ धीमी आवाज उन दोनों को सुनाई दी। जब उन्होंने सामने जाकर सुनने की कोशिश की तो बात को छुप कर जब वो सुनने लगे तो उन्हें पता चला कि अनीता जो यह लड़की जो भी जिसे इस नागिन ने काटा था, वो और सेनापति देवराज, मतलब वो और जो राजा के जो सेनापति थे उनका नाम देवराज था, वो राजा की हत्या की योजना बना रहे हैं। तो सेनापति ने उसे देख लिया और अनीता ने भी उसे देख लिया। अब उस समय तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब ये लोग घर गए तो घर पर सेनापति ने कुछ सैनिकों के साथ हमला करके उसके पूरे परिवार और बच्चों की हत्या कर दी। उसके पति और उनके बच्चों की हत्या कर दी और मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। यह कहते कहते वह नागिन रोने लगी। आंसू पोंछकर वह नागिन कहने लगी कि मेरे साथ जो किया मेरे लिए मौत से भी बदतर था और उसी आग में आज तक मैं जल रही हूं। इतना कह के वह जो नागिन थी वह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसके आंसू उसकी आंखों में उतर आई और भयानकता से वो उनके आंसू, उसके जो आंसू थे वो खून में बदल गए। उसके बाद इतना कहकर उस नागिन की नजर योगी पदक की तरफ पड़ी। जैसे उसने योगी पदक को देखा, योगी पदक की अंतरात्मा सिहर उठी। ऋषि विष्ट जो थे वो कुछ नहीं कह रहे थे, वो मौन थे। लेकिन योगी पदक को ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरी मौत अब आ चुकी है, क्योंकि इसने जाने अनजाने में वह जो स्त्री थी अनीता, उसकी मदद कर रहे थे। अगर वह साधना उसे सिद्ध हो जाती तो वह जो अनीता थी उसे यह नागिन कभी नहीं मार पाती,
क्योंकि वह भी इसके जैसी शक्तिशाली हो जाती। तभी ऋषि बोल पड़े कि मैंने तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह पढ़ लिया है और यह भी जानता हूँ कि तुम्हारी अंतरात्मा हमेशा रोती रहती है। लेकिन बेटी, तू कब तक इस आग में जलोगी? मैं तेरी शक्ति को जानता हूँ। तू जिसे डस लेगी उसे जीवित करना मुश्किल और नामुमकिन है। तो उस नागिन ने कहा कि हाँ महामुनि, मेरा डसा हुआ इंसान 2 कदम भी नहीं चल सकता। अभी मेरे 3 मुजरिम और हैं जिन्हें कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर उसने ऋषि को नमन करके और वहां से दरवाजे से बाहर वह चली गई। उनके जो गुरु थे, गुरु विष्ट, वह उन्होंने अपने शिष्य से, योगी पदक से कहा कि तूने अज्ञानतावश इस साधना का प्रारंभ कर अपने आप को भी नागिन का मुजरिम बना लिया है, क्योंकि इसके रास्ते में जो भी आएगा उसे यह नहीं छोड़ेगी। यह सुनते ही योगी पदक जो थे वह गुरु के चरणों में गिरकर, गुरुदेव गुरुदेव मुझे बचा लीजिए, मैं अज्ञानतावश ऐसे भूल कर बैठा, मुझे बचा लीजिए, वह रोने लगा। पदक जो थे वह बार बार ऋषि के चरणों से लिपट कर गिड़गिड़ाने लगा, बार बार अपने जीवन की भीख मांगने लगा। ऋषि चुपचाप वहीं बैठ गए। उनका ध्यान अनीता की लाश की ओर था। योगी पदक जो थे वह काफी भयभीत थे और अपने गुरु से बार बार क्षमा मांग रहे थे। थोड़ी देर सोचने पर योगी विष्ट ने अपने शिष्य से कहा कि एक उपाय है जिससे तुम बच सकते हो, एक साधना है जिससे तुम बच सकते हो, और यही एक साधना है जो तुम्हें इस नागिन से बचा सकती है। क्योंकि उस नागिन ने तो उसके गुरु के सामने कुछ वह चाहकर भी नहीं कर पाती, तो उसने कुछ किया नहीं। लेकिन उसके गुरु को यह पता था कि जब भी यह मेरे से दूर होगा तो कभी भी यह नागिन इसे डस लेगी। तो उसके गुरु ने कहा कि एक साधना है जो काफ़ी रहस्यमयी साधना है, अगर तुम इस साधना को समझ लो, कर लो, तो उसके बाद तुम्हारी मौत टल जाएगी। इसके लिए तुम्हें साबरी तंत्र साधना प्रारंभ करनी होगी। यह साधना ही तुम्हें नई जिंदगी दे सकती है, क्योंकि इस साधना को संपन्न करने के बाद तुम ऐसी शक्ति से संपन्न हो जाओगे कि कितना भी खतरनाक सर्प तुम्हें डस ले, तुम बच जाओगे। लेकिन यह ध्यान रखना कि इसका कभी भी दुरुपयोग मत करना। यदि तुमने दुरुपयोग करने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। तो अपने गुरुदेव की आज्ञा से, इच्छा से योगी पदक जो थे उसने इस साधना को कर अपने जीवन को भी बचाया ही नहीं, बल्कि उस साधना के जो भी शक्तियां थी, लाभ थी, उसे उसने पाया। तो इस साधना का जो स्थान है वह काफ़ी विशिष्ट है, और मेरे गुरुदेव के द्वारा यह साधना जो दी गई, बताई गई जन कल्याण के लिए, मेरे गुरुदेव की हमेशा यही ही इच्छा रही है कि सारी साधनाएं जो विलुप्त होती जा रही है, इस सारी साधनाओं को आप सबके समक्ष लाया जाए, आप सबको इसके बारे में पता चले, और कहीं ना कहीं इन साधनाओं से आप सब अपना और जन कल्याण भी कर सके। ध्यान रहे कि कोई भी साधना किसी का अनिष्ट करने के लिए नहीं है। कोई भी साधना है तो आपके कल्याण के लिए, जन के कल्याण के लिए। तो साबरी साधना जैसा कि उस नागिन ने भी कर रखी थी, जब उसके
पति और उसके बच्चे मर गए तो उसने साबरी साधना संपन्न कर जो भी उनके मारने वाले थे उनसे नागिन बन के अलग अलग रूप में आकर के और अपना बदला लिया, जाने अनजाने में ही सही। लेकिन इस गुरु के जो शिष्य थे, योगी पदक जो थे, उसने उस स्त्री की मदद करनी चाहिए, जिसके कारण से वह भी नागिन के शत्रु बन गए, लेकिन उसने यह साधना संपन्न कर अपनी जिंदगी को बचा लिया। तो यह अद्भुत साबरी साधना है, जिसे संपन्न कर आप किसी भी इच्छाधारी नाग नागिन का रूप भी धारण कर सकते हैं, या किसी भी और लोगों का, स्त्री या पुरुष का, आप उसका शरीर या उसके समक्ष आप बन सकते हैं, उसका रूप धारण कर सकते हैं। इसकी विधि जो है, मैं किसी और वीडियो में इसकी विधि बताऊंगा, क्योंकि इसकी विधि काफ़ी दुर्लभ है और गोपनीय है। तो आज के लिए बस फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह जो गोपनीय साधना का जो रहस्य था, यह जो कहानी थी, इसे आप लोग पसंद करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं तो शंकर भगवान भोलेनाथ की जय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपकी और कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप अपनी परेशानी दिक्कतें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपना नाम और परेशानियां दिक्कतें लिखें, मेरा आशीर्वाद रहेगा और आपकी परेशानियां दूर हो आपके सबके पास से। आप सब लोग खुश रहें, मेरी हमेशा यही कामना रहती है मेरे गुरुदेव से। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। बहुत सारा आशीर्वाद और प्रेम के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।